अभी हमारे साथ बरवा कला ग्राम सभा के वर्तमान ग्राम प्रधान जियाउद्दीन अहमद जी बने हुए हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पिताजी नूर मोहम्मद जी यहाँ के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और जनता ने इनको नेतृत्व करने का मौका दिया और जियाउद्दीन जी जो है नेतृत्व कर रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके तमाम विकास के मुद्दों के बारे में जिसको इन्होंने धरातल पे उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आपने कौन कौन से विकास कार्य को जो है बरवा कला ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। देखिए, ग्राम सभा में जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसको मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि जो है उसको धरातल पे उतारूं, जिसमें सर्वप्रथम है अमृत सरोवर फेज़ 1 फेज़ 2 जो चल रहा है, जिसमें फेज़ 1 में हमने अमृत सरोवर का भी निर्माण कराया है जो तुरपट्टी खाकीनाथ पोखरा मंदिर पे स्थित है। लगभग छठ में कम से कम 10,000 की भीड़ लगती है और लगभग 10 गांव के लोग आते हैं। तो जो अमृत सरोवर योजना का प्लान आया, इसके तहत सबसे पहले मैंने उस पोखरे का चयन किया, जो कि इस समय काम उसका हुआ भी है और थोड़ा बहुत अधूरा है, वो पूर्ण भी कर रहा हूँ जी। प्रधान जी, ग्राम सभा स्तर पर अमृत सरोवर क्यों बनवाया जा रहा है? अमृत सरोवर बनाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? अमृत सरोवर इसलिए बनाया जा रहा है जो जल संचयन की इसमें विशेष अहम भूमिका जो है अमृत सरोवर का है कि जो जल संचयन जो हो रहा है उसको जल संचयन करना मुख्य उद्देश्य है उसका। बिल्कुल। प्रधान जी, जल संचय के लिए आपने और कौन कौन से प्रयास किया है ग्राम सभा बरवा कला के लिए? अभी फेज़ 1 में एक प्रथम पोखरा का दिया है। अगर ब्लॉक स्तर से या जिला स्तर से मांगा जाएगा तो अन्य पोखरे भी हैं, जो कि हमारे ग्राम सभा में कम से कम 4 से 5 पोखरे हैं। तो अभी प्रथम पोखरा दिया गया है, अगर दूसरा पोखरा मांगा जाएगा तो उसका भी हम देंगे। रोड नाली की क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा बरवा कला में? चूँकि रोड और नाली की स्थिति तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जो अगर सरकार द्वारा अगर जो केंद्रीय वित्त राज्य वित्त का बजट जो मिलता है उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं। फिर भी जो बजट मिल रहा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं रोड और नाली का भी व्यवस्था सुधारने के लिए। रही बात सरकार द्वारा योजना में 4 दीवारी स्कूल का बाउंड्री वाल होना है कायाकल्प योजना के अंतर्गत, लेकिन भूमि विवादित होने की वजह से मैं 4 दीवारी का निर्माण नहीं करा रहा हूँ। इसके पहले प्राथमिक विद्यालय सिवली, जो कि काफ़ी वर्षों से जो उसका प्रांगण है स्कूल बना हुआ है, लेकिन उसके प्रांगण पे अवैध रूप से लोगों द्वारा गुंडई दबंगई के बल पर कब्जा किया गया हुआ है, जिसके लिए मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराया कि इसका बाउंड्री वाल बनाना है और इस पर अवैध अतिक्रमण है। अतिक्रमण न हटने की स्थिति में हम वहाँ 4 दीवारी निर्माण नहीं करा रहे हैं। तो उप जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए तहसील प्रशासन को 22 सितंबर 2022 को राजस्व टीम और पुलिस फोर्स की अगुवाई में उसको जो है खाली करवाया था जेसीबी लगाकर। फिर खाली होने के बाद राजस्व लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से फिर उस ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे हम स्कूल के बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं और हमारी फाइल उसी तरह से पेंडिंग में पड़ी हुई है, जिससे स्कूल को जो कायाकल्प योजना के अंतर्गत बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जैसे खेल का मैदान है, मिनी स्टेडियम है, लेकिन ज़मीनें हमारे ग्राम सभा में लगभग 30 एकड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन दबंग व्यक्तियों द्वारा आज तक उसको अवैध रूप से कब्जा किया गया हुआ है। कब्जा न हटने की स्थिति में सरकार की कोई भी योजना हो, जैसे मिनी स्टेडियम हो, खेल कूद का मैदान हो, अन्नपूर्णा स्टोर हो, इस तरह की तमाम योजनाएं जो हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। इसलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय तक इस बात को पहुँचाया है, लिख कर दिया है, एप्लीकेशन के माध्यम से भी दिया है, लेकिन लेखपाल का कहना है कहीं भी मैं एप्लीकेशन देता हूं तो लेखपाल ये कहते हैं मैंने 22B कर दिया है, धारा 67 कर दिया है। उसके बाद उसी तरह से हमारी कोई भी योजना जो है सफल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। क्या लगता है प्रधान जी, अगले सत्र में इन सभी पर पहल होगी और आप बेहतर तरीक़ा से अपने ग्राम सभा का निर्वहन कर पाएंगे और कार्यों को कर पाएंगे? अगर जनता अगर हमारे साथ देगी तो हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हमारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं हम पूरी तरह से उसको धरातल पे उतारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। स्वच्छता पर आपकी क्या पहल है ग्राम सभा बरवा के लिए? स्वच्छता पे देखिए, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन योजना के तहत लगभग हमने 100 से ज़्यादा परिवारों को जो है व्यक्तिगत शौचालय दिया है और लोग उस व्यक्तिगत शौचालय का प्रयोग भी कर रहे हैं, बनवा भी रहे हैं। और इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा चयनित भी हुई है, लेकिन सचिव की लापरवाही के कारण अभी तक उस पर कार्य नहीं प्रारंभ कराया जा पा रहा है। और सचिव द्वारा इतना भी नहीं है, लोगों को सचिव द्वारा जो है भुगतान में विलंबन की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद से गांव में जो है लोगों को परिवार रजिस्टर का नकल,
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शासन के मंशा के अनुरूप हर पंचायत भवन पर शासन के मंशा के अनुरूप मिलना है, लेकिन आज तक ये कार्य पंचायत सचिव द्वारा हमारे पंचायत भवन से लोगों को ये सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने मौखिक रूप से बीडीओ महोदय को भी किया है। बीडीओ महोदय ने भी जबकि उसको सचिव साहब को निर्देशन दिया है कि आप रोस्टर के अनुसार बैठकर गाँव में लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर का नकल जारी करें। बिल्कुल प्रधान जी, आपने तमाम विकास के मुद्दाओं को दर्शाया और तमाम पंचायत की वो बातें बताई जो आप कार्य करवा रहे हैं, जो पेंडिंग है, जो होने वाला है। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा बरवा कला की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और अपने कार्यों को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता देखिए, अभी तक जब से मैं ग्राम प्रधान हुआ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादातर शासन की योजनाओं का लाभ मैंने दिया है और देने का प्रयास भी कर रहा हूँ, और भविष्य में अगर मौका मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाओं का लाभ देने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आप लोग का भी धन्यवाद।